हेलो फ्रेंड्स, फूड किचन लैब में एक बार फिर आपका स्वागत है। और जो आज की मेरी रेसिपी है वो मेरी बाकी की रेसिपी से काफ़ी डिफरेंट है। तो आज मैं आपको एक मसाले की रेसिपी बताने वाली हूँ। जनरली जब भी हम लोग घर में छोला बनाते हैं तो उसके लिए अलग से छोला मसाला यूज़ करते हैं, या चना बनाते हैं तो उसके लिए अलग से चना मसाला यूज़ करते हैं। तो मैं आज आपको गरम मसाले की एक ऐसी रेसिपी बताने वाली हूँ जिसको आप चाहे छोले में डालिए, चाहे चने में डालिए, चाहे आप जब दाल तड़का बनाते हैं उसमें डालिए। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। इस मसाले को हम पूरे साल भर के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं। इसको फ्रिज में या फ्रीज़र में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, बाहर ही हम लोग इसको स्टोर कर सकते हैं। और इसकी एक चुटकी गंध से ही जो पूरा घर है वो हमारा महक जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये ऑल इन वन गरम मसाला हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। तो ये मेरा स्पेशल गरम मसाला बनाने के लिए हमको सिर्फ 5 मसालों की ज़रूरत है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो मसाले हैं मैंने एक फ़िक्स क्वांटिटी में लिए हुए हैं। अगर आप इसी क्वांटिटी में मसाला बनाएंगे तो जो आपका मसाला है एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगा। तो ये हमने ली है लौंग। जब भी हम लोग मार्केट से जब मसाले ख़रीदते हैं तो थोड़ा सा देख के उनको ख़रीदना पड़ता है, क्योंकि उसमें ये लोग काफ़ी ज़्यादा, जैसे लौंग है तो लौंग में काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी सी लकड़ियाँ मिला देते हैं। तो इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ये सारे मसाले ऑलरेडी साफ़ करके रखे हुए हैं। और ये हमने ली है बड़ी इलायची। तो बड़ी इलायची यहाँ हमने 400 ग्राम ली है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, जो बड़ी इलायची है उसके जो हमने दाने लिए हैं वो अच्छे बड़े बड़े लिए हैं। तो जब भी आप बड़ी इलायची लें तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखिए कि जो इलायची है वो आपकी थोड़ी बड़े साइज़ की हो। और इसके साथ ही हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं थोड़ी सी छोटी इलायची, हरी इलायची, और ये हमने ली है थोड़ी सी दालचीनी। और इसके साथ ही हमने यहाँ पे लिया है ढेर सारी काली मिर्च। तो इन 5 मसालों की हेल्प से हम लोग हमारा स्पेशल मसाला बना के तैयार करेंगे। तो चलिए मैं अब आपको बताती हूँ कि इसके बाद हमको क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने ली है एक बड़ी सी थाली, और इसमें हम लोग ने सारे खड़े मसाले लिए हैं उनको हमको एक एक करके इसमें हमको डालना है। तो यहाँ पे हम लोग सारे मसाले को मिक्स कर रहे हैं। तो चलिए एक एक करके हम सारे मसाले इसमें ऐड कर देते हैं। अब इसके बाद इन सारे मसालों को हम लोग हाथों की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसके बाद इन मसालों को, सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमको अच्छे से धूप लगाना। तो 3 से 4 घंटे की कड़ी धूप इन मसालों को के लिए काफ़ी है। इन मसालों को हम लोग धूप में ही इसको गरम करेंगे। हम लोग को इसमें कढ़ाई में गरम नहीं करना है। कढ़ाई में गरम करने से हल्का सा भुना हुआ का टेस्ट आने लगता है, इसलिए हम लोग इसको धूप में ही अच्छे से गरम करेंगे। तो धूप में गरम करने से जो मसाले हैं उनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है और वो बहुत ही अच्छे से हमारे पिस जाते हैं। तो चलिए इन मसालों को अब हम लोग 3 से 4 घंटे के लिए धूप में रख देते हैं। इन मसालों को 3 से 4 घंटे मैंने धूप में रख दिए हैं। और क्योंकि जो दालचीनी है वो काफ़ी बड़ी बड़े साइज़ में थी तो इसलिए उसको मैंने थोड़ा सा छोटा सा तोड़ लिया है। तो अब हमको इसको पीसना है। तो ये पूरा मसाला तो एक बार में हमारा नहीं पिस जाएगा, तो इसलिए इसको हम लोग बैचेस में पीसेंगे। तो चलिए अब इसको हम लोग पीसना शुरू करते हैं। इसमें से थोड़ा सा मसाला हम लोग ने मिक्सी में डाल दिया है। अब इसका हमको एक फाइन सा पाउडर बना के तैयार करना है। तो चलिए इसको पीस लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको पीस लिया है। क्योंकि हम लोग घर में पीस रहे हैं तो घर में मिक्सी में उतना फाइन पाउडर नहीं बन पाता, इसलिए इसको छानना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम लोग इसको एक जो बारीक वाली छन्नी होती है उससे अब हम लोग इसको छान लेते हैं। वैसे हाथ से छूने पे भी आपको लग रहा होगा कि ये हल्का सा दरदरा है, इसलिए इसको छानना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये मैंने एक महीन वाली छन्नी ली है। अब थोड़ा थोड़ा सा हम लोग इसमें गरम मसाला ये डाल के हम लोग इसको छान लेते हैं। तो इस तरीके से छानने से एक फाइन सा पाउडर बनके हमको मिल जाएगा।
तो ये मैंने अभी थोड़ा सा मसाला पीसा है। इसी तरीके से जो बाकी का मसाला है उसको भी पीस के हम लोग छान लेंगे। और जो ये छन्नी में थोड़ा सा मोटा वाला मसाला आता है तो उसको भी अब हम लोग अलग रख देंगे। और सबसे एंड में इसको भी एक बार मिक्सी में हम लोग अच्छे से चला के सेम इसी तरीके से इसका भी हम लोग फाइन पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए ये पूरा गरम मसाला बनके तैयार है। इसको आराम से हम लोग एयर टाइट डिब्बे में 1 साल से ज़्यादा तक हम लोग इसको स्टोर कर सकते हैं। इसकी ना महक जाएगी और ना ही ये ख़राब होगा। तो इस मसाले को आप लोग चाहे छोले में डालिए, चाहे चने में डालिए, चाहे तड़का दाल में डालिए, किसी भी चीज़ में आप इसको डाल सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इस मसाले को बनाने के बाद, टेस्ट करने के बाद आपको बाकी किसी भी मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो मैंने आपको मेजरमेंट बताया है सेम उसी मेजरमेंट से आप मसाला बनाइएगा। आपका जो मसाला है एकदम परफेक्ट बनके तैयार होगा। तो ये मेरे ऑल इन वन मसाले की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक बाय बाय, टेक केयर।